मैं इस बात से हमेशा एग्री करता हूं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्स आपके पास हैं आपको उसी से ही क्लास को तैयारी कर देना चाहिए, स्टडी को तैयारी कर देना चाहिए। अगर सपने आपके हैं तो एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी हम लोग कला देखेंगे। ठीक, तो फोक आर्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा जाता है, डीओ में पूछा जाता है, व्यापम में पूछा जाता है, उसको हम लोग अभी डील करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन पहले से ही पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि देखिए, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? गोंड, उरांव, राउत और हल्बा। तो ये तो सभी आदिवासी लग रहा है आपको, गोंड भी, उरांव भी, राउत भी और हल्बा भी, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो पंथी नृत्य का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सतनामी समाज का है जिसमें गुरु घासीदास के चरित्र का गायन होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य, मांद्री नृत्य, सरहुल और सैला। तो मुरिया जनजाति मांद्री नृत्य करती है। तो मांद्री नृत्य करती है कौन? मुरिया जनजाति। केवल रिवीजन क्लास है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मुरिया बोलो या मुड़िया बोलो, घोटिल में सदस्यों के द्वारा मांद्री नृत्य किया जाता है। ठीक है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? बताएंगे आप कौन से नृत्य को? तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को कहा है? तो गौर नृत्य को कहा है। लेकिन गौर नृत्य में यहाँ पे जनजाति का नाम दे दिया है, तो भी यह क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको क्या लेना है? माड़िया लेना है, क्योंकि माड़िया ही जनजाति गौर नृत्य करता है। संसार का सबसे सुंदर नृत्य कौन सा है? गौर नृत्य है, जिसे माड़िया जनजाति करता है। तो यहाँ पे गौर नृत्य को पूछा है पीएससी ने, लेकिन यहाँ पे जनजाति का नाम दे दिया है। तो वेरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा जाता है, जिसको किस जनजाति करता है? तो माड़िया करता है गौर नृत्य को। बस रिवीजन करते जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है, तो इस चीज़ को अपन को देखना है भाई। इसको देखो, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य का प्रकार क्या है? तो वो कर्म नृत्य करते हैं। बैगा जनजाति मुख्यतः क्या करते हैं? कर्म नृत्य। देखो, कर्म नृत्य गोंड, उरांव, बिंझवार, कमार, कंवर आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। जबकि सरहुल नृत्य उरांव, दमनाच नृत्य करते हैं। दमनाच व कोरवा व थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन देखो, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? इनमें से कर्मा नृत्य है। इसको देखो, पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो सतनामी लोग करते हैं। हाँ, एक ऐसा पिरामिड बना लेते हैं और पिरामिड बना करके उसमें नृत्य करते हैं। ठीक है, देखो ये चारों तरफ फिर पिरामिड बनाते हुए नृत्य करते हैं। देवदास बंजारे इसके मुख्य कलाकार रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो मुरिया लोग। हुल्की नृत्य मुड़िया या मुरिया दोनों एक ही है, तो प्रोनाउंसिएशन में मुरिया भी होता है, मुड़िया भी होते हैं। तो हुल्की नृत्य करते हैं। देखो, हुल्की पाटा नृत्य बस्तर क्षेत्र में मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। घोटुल में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो शॉर्ट में वो हुल्की भी बोल देगा और फुल नेम में हुल्की पाटा हो जाएगा। खाली स्थान एक नृत्य शैली है जो दुर्ग में बहुत आम है। इसमें पौराणिक अथवा प्रसिद्ध चरित्रों का अभिनय किया जाता है। तो ये क्या चीज़ होगा? खाली स्थान एक नृत्य शैली है। सरहुल, सूर्या, पोला, डंडा, हरेली। तो क्या चीज़ होगा? तो ये बोल रहा है जो दुर्ग में बहुत आम है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अस्पष्ट जानकारी मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था पीएससी ने। अस्पष्ट जानकारी है, उक्त प्रश्नों को आयोग ने विलोपित कर दिया, क्योंकि खाली स्थान एक नृत्य शैली जो दुर्ग में बहुत आम है ऐसा बोल दिया है। ठीक है, इसलिए बिल्वा नृत्य कौन करते हैं? बैगा लोग बिल्वा नृत्य करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बिल्वा बैगा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। शीत ऋतु में एक दूसरे के गांव जाकर नृत्य करते हैं। इसके दौरान जीवन साथी चुनाव की भी परंपरा है। तो इसी जो बिल्वा नृत्य है उसमें उन लोग क्या करते हैं? जीवन साथी का चुनाव करते हैं। शीत ऋतु में ज़्यादा चलता है। शैला नृत्य कौन करते हैं? कमार, बैगा, मुरिया। तो जो बैगा लोग होते हैं वो शैला नृत्य करते हैं। शैला नृत्य और बिल्वा नृत्य दोनों। देखो छत्तीसगढ़ की बैगा गोंड प्रधान जनजातियों द्वारा शैला नृत्य किया जाता है। इसकी शुरुआत दशहरे से होती है तथा शरद ऋतु की रातों में इसका आयोजन अपने आदि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की बैगा गोंड प्रधान जनजातियों के द्वारा शैला नृत्य किया जाता है। इसकी शुरुआत दशहरे से होती है। तो शैला नृत्य या डंडा नृत्य ऐसा करके पूछा जाएगा।
तो शैला नृत्य की शुरुआत दशहरे से होती है, शरद ऋतु की रातों में होती है, इसीलिए श से श छत्तीसगढ़ की जनजाति बैगा गोंड प्रधान शैला नृत्य करते हैं। शैला और शरद श से श, ठीक है। तो शैला नृत्य शरद ऋतु में चलता है, रात में इसका आयोजन होता है, आदि देव को प्रसन्न करते हैं। मौर्य जनजाति में देखिए, ध्यान से समझिए, मौर्य जनजाति में पुष्कोलांग क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार का नृत्य है जिसे कौन करता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। पुष्कोलांग नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कई जगह पुष्कोलांग को पुष्कलंगा भी लिखा जाता है। मौर्य में जनजाति में प्रचलित नृत्य पुष्कोलांग प्रायः पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसको देखिए, मांद्री नृत्य कौन करते हैं, मौर्य, कमार, भतरा और ओरांव। तो मांद्री नृत्य मौर्य लोग करते हैं, मांद्री मौर्य जनजाति, ठीक है। देखो, मौर्य घोटुल में सदस्यों के द्वारा मांद्री नृत्य किया जाता है। मौर्य जनजाति कौन सा नृत्य करता है, सरहुल या फिर कोलदहका या कक्साड़। तो यहाँ पे कक्साड़ हो गया मौर्य के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली माड़िया जनजाति के द्वारा वर्ष में एक बार कक्सार पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कक्सार नृत्य किया जाता है। सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं, सैला रीना नृत्य जो करेंगे, गोंड करते हैं, बैगा करते हैं, प्रधान, इसीलिए भी उपयुक्त सभी लिया गया है। तो सैला रीना नृत्य कौन करते हैं, सभी गोंड, बैगा, प्रधान सभी सैला रीना नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ की बैगा, गोंड, प्रधान जनजातियों द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। इसकी शुरुआत दशहरे में होती है तथा शरद ऋतु में होती है, ठीक है। तो स से शैला है ना, शैला नृत्य में बताया था, शैला और शरद, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे तो गोंड, बैगा, प्रधान सभी करते हैं, ठीक, अपने आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है, इसमें उरांव के द्वारा सरहुल नृत्य। चैत माह में साल वृक्ष के फूल आने के अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। मादर तथा झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं सरहुल के, ठीक। इस क्वेश्चन में देखो, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार है, तो नृत्य के रूप में भी मनाते हैं और त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। सरहुल पर्व और सरहुल नृत्य सरगुजा में, ठीक है, साल वृक्ष के फलने पे, साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर सरगुजा संभाग में उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य करते हैं और सरहुल पर्व भी मनाते हैं। इसको देखिए बच्चों, गौर सिंह नृत्य किस जनजाति में होता है, किस जनजाति से संबंधित। गौर का सिंह पहन करके इन लोग क्या करते हैं, शिकार करने का अभिनय करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दंडामी माड़िया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर के शिकार को एक आखेट का अभिनय करके बताया जाता है। तो दंडामी माड़िया लोग बस्तर क्षेत्र में करते हैं। देखिए, मौर्य जनजाति का माओ पाटा नृत्य क्या है, माओ पाटा मतलब शिकार नृत्य है ये भी, और इसमें सांभर जो पशु है उसका शिकार करने का अभिनय किया जाता है। तो मौर्य जनजाति का माओ पाटा क्या है, शिकार नृत्य है, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले मौर्य जनजाति द्वारा माओ पाटा नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसमें सांभर पशु के शिकार का नृत्य रूपांतरण प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, सुआ नृत्य कब करते हैं, तो होली पे, पोला पे, दशहरा पे, दीपावली पे। आपको पता है कि सुआ नृत्य किया जाता है तो किस में किया जाता है, दीपावली के समय पे सुआ नृत्य करते हैं ना, ऐसा करके तहरी हरी नाना रे मोर सुआना, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, मेरे को गाना याद नहीं है। तो सुआ नृत्य कब होता है, तो दीपावली के अवसर पे होता है। देखिए, कोलिन जाति की महिलाएं, ठीक है, फसल पकने के अवसर पर ये सुआ नृत्य करती हैं। कोलिन जाति की महिलाओं के द्वारा फसल पकने के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। यह दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू होकर दीपावली की रात में शिव और गौरा गौरी जो विवाह होता है ना, शिव गौरा गौरा गौरी का विवाह के साथ संपन्न होता है। गौर नृत्य कौन करता है, तो इसमें माड़िया जनजाति गौर नृत्य करेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया, पूरा नाम पूछे, दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर के शिकार का अभिनय के माध्यम से बताया जाता है। इसको बताइए, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह जो है प्रसिद्ध हैं, कथक के लिए। तालतोय निधि आप लोग पढ़े हो ना, उनका रचना, ठीक है। रायगढ़ के राजा चक्रधर जो है ये विलक्षण मतलब नर्तक और तबला वादक के जानकार थे। कथक का कहना चाहिए कि रायगढ़ घराने का ये सृजन करता है। देखिए, यहाँ पे नृत्य दिया है, यहाँ पे जनजाति दी है, मिलाना है। हुल्की पाटा मौर्य जनजाति हुल्की पाटा करता है।
देखो कारसाड़ लिख दिया है, कारसाड़ एक्चुअल में वो कक्सार है, तो कारसाड़ लिख दिया है, वो अबूझ माड़िया ले लेना, सरहुल ले लेना उरांव, गौर लिख लेना माड़िया, ठीक है, क्योंकि दंडामी माड़िया जो है पूरा नाम दंडामी माड़िया, वो गौर नृत्य करता है जिसमें गौर नामक पशु का आखेट किया जाता है, आखेट का अभिनय किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति द्वारा हुल्की पाटा, अबूझ माड़िया द्वारा काकसार, ठीक है, कई जगह काकसाड़ भी लिखा रहता है, काकसार को उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य, माड़िया की उप समूह दंडामी माड़िया द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वो कौन सा है? सुआ है या राइत है, कर्म है, सरहुल है, डंडा है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं महिलाओं के रूप में स्वयं को वैसी मतलब बताते हैं सजा करके, और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या है? देखिए, अस्पष्ट जानकारी का नाम हटा दिया है, लेकिन ये डंडा नृत्य में होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है, लेकिन इसको विलोपित कर दिया था उसने पीएससी ने। स्वनृत्य में तो महिलाएं करती हैं। ठीक है, राइत लिख दिया है, लोग अधिकतर इसको राउत नाचा समझेंगे, तो ये गलत है। कर्म नृत्य में दोनों शामिल होते हैं, पुरुष और महिला। सरहुल तो भाई उरांव लोगों का त्यौहार है। ये बोल रहे हैं कि होली के अवसर पर, और दशहरा पे तो डंडा, इसका डंडा नृत्य सही आंसर होगा, लेकिन इसको विलोपित कर दिया गया था। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो मूरिया जनजाति में है। मूरिया लोग क्या है? गेड़ी नृत्य करते हैं और तीव्र गति से नाचते हैं, और जो इसी को मूरिया लोग क्या कहते हैं? इसी को जो गेड़ी है ना, आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? आप लोग देखे ही होंगे गेड़ी नृत्य, गेड़ी में चढ़ कर नृत्य करना, इसी को डिडोंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडोंग नाच। तो कई बार आपको पूछा जाएगा, तो इसको देख लेना। डिडोंग का मतलब होता है आदिवासियों में तीव्र गति के साथ में, द्रुत गति या तीव्र गति के साथ में नाचना, हाई स्पीड में नृत्य करना, तीव्र गति में नाचना, ये डिडोंग कहलाता है। तो इतना आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे। फटाफट देखो, चूँकि समय नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। दमनत नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? पहाड़ी कोरबा में होता है। दमनत नृत्य क्या होता है? विवाह नृत्य है, जिसे सबसे भयावह नृत्य कहा जाता है। शादी के अवसर पर इसे किया जाता है, बहुत जोर से द्रुत गति के साथ इसमें नाचा जाता है। किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? तो माओ पाटा में सांभर के शिकार का अभिनय होता है, अर्थात गौर आखेट का अभिनय होता है। ठीक है बच्चों, इसको देखिए। इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? सरहुल, पंडवानी। तो पंडवानी में आप देखना, महाभारत की कथाओं को आधार बना करके ये मतलब पंडवानी नृत्य जो है किया जाता है। चाहे आप इसे कपालिक शैली में देखो, चाहे वेदमती शैली में देखो, और ये सबल सिंह चौहान की रचना पर आधारित भी है। देखिए, पंडवानी नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित होता है। पांडव इसके नायक होते हैं, और छत्तीसगढ़ में झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। लेकिन इसमें भीम की ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, देखिए, राजा चक्रधर किस नृत्य में दक्ष थे? तो चक्रधर के बारे में पूछ रहा है, तो कथक में दक्ष थे, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको देखो। कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का किन्नौरी तो नहीं है, यशा नहीं है, गरारी नहीं है, तो सीधा पंथी नृत्य है ना। सतनामी भाइयों के द्वारा किया जाता है। गुरु घासीदास के जीवन का चित्रांकन किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बताइए। किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाचा करते हैं? तो दीपावली के समय पे, ठीक है, राउत नाचा करते हैं, है ना। अरे अरे हो, याद करो, कोई शायरी मारो। मैं मारता हूँ तो आप लोग हंस देते हो। ठीक है, आरी देखो, बारी देखो, देखो फुलवारी हो, सब अपन गर्लफ्रेंड लाए तब मैं अपन सुवारी हो। बोलते ना, आगे देखे पीछे देखे, आओ देखें खटिया के तरी तो देखें पूनी हो, सबके घर में टूरे टूरा होवे तो मोर घर में नोनी हो। चलो देखो, छत्तीसगढ़ के राउत समुदाय के लोगों द्वारा दीपावली के बाद राउत नाच किया जाता है, जो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है। बीच बीच में टाइम पास जरूरी नहीं यार, समझस नहीं, हंसथस। चलो देखो,
इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? जस्ट अभी बताए हूँ, पंडवानी। ठीक है, एक होता है आपका पंडवानी में कपालिक और दूसरा वेदमती। तो तीजन भाई पंडवानी के अंतर्गत थी। कपालिक में होता क्या है मालूम है? कपालिक में खड़े हो करके और बैठ के, दोनों बैठा साझा खड़े साझा दोनों तरीके से उस नृत्य को किया जाता है। जबकि वेदमती में केवल बैठ करके आपको पूरा मतलब पंडवानी सुनाया जाता है। तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री मिला, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण। तो ये सब चीज़ जानना है आप लोगों को। इसको देखो, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? सुआ में नहीं, कर्मा में नहीं, सैलम में, राउत नाचा में। राउत नाचा में स्वयं वो जोकड़ भी बनते हैं, स्वयं वो लड़की भी बन जाते हैं, है ना, स्वयं वो नृत्य भी करते हैं। तो इसमें राउत नाचा में याद रखें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक उसी तरीके से डिडोंग नृत्य भी जो होता है, गेड़ी नृत्य है, उसमें भी पुरुष लोग भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपको राउत नाचा लेना है, डिडोंग नहीं दिया है। तो कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होने वाले राउत नाचा में मुख्यतः पुरुष कलाकार ही होते हैं। कब से प्रारंभ होता है? कार्तिक के प्रबोधनी एकादशी से, कार्तिक एकादशी से। ठीक है, इसको देखो, कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े थे? कल्याण दास का संबंध है कथक से। ठीक है, कल्याण दास कथक नृत्य से जुड़े कलाकार थे। इसको देखो, एबालतोर किस क्षेत्र की जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बस्तर में एबालतोर चलता है। बस्तर में मुड़िया जनजाति एबालतोर नृत्य करता है। मुड़िया जनजाति, मुड़िया के बाल मुड़ी ले बाल तोड़ दे, इसी को एबालतोर। तो कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति। ठीक है, आगे देखो, कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? राउत नाचा। राउत नाचा भगवान कृष्ण के पूजा के, इसलिए यादव लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को यादव कुल का नेता मानते हैं ना, तो यादव कुल के नेता होने के नाते भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में राउत नाचा किया जाता है। देखो, राउत जाति के पारंपरिक नृत्य राउत नाचा को भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक, इस नृत्य को देखो, इस राज्य में किस जनजाति में सरहुल होता है? तो उरांव जनजाति में सरहुल होता है। चैत्र के महीना में साल वृक्ष के फल आने पे मांदर झांझ इसमें बजा जाता है। और उसी साल मतलब चैत्र के महीने में हम लोग नवरात्रि भी मनाते हैं, तो वहाँ भी मांदर और झांझ भी बजता है। चैत्र की नवरात्रि है ना, हिंदू नववर्ष के लिए चलता है ना। देखिए, प्रतिवर्ष राउत नाच महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो बिलासपुर में होता है, बिलासपुर के स्कूल में। ठीक है, सरकारी स्कूल में 1978 में। और राउत जो जाति है, ठीक है, 1978 से प्रारंभ है, इसको समझो। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में प्रतिवर्ष 1978 में राउत नाच महोत्सव होता है। इसे गाहिरा नाच भी कहते हैं, इसीलिए राउत को /गाहिरा नाच 1978 बिलासपुर। इस क्वेश्चन को देखो, बस्तर का डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डंडारी, वही बोला था मैं, डंडा या शैला या डंडा। तो डंडारी होली के समय पे होता है। डंडारी नृत्य बस्तर में होली में होता है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में होली के अवसर पर डंडारी नृत्य किया जाता है। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष जाना जाता है? बार नृत्य। ठीक है, कंवर जो है बार नृत्य करते हैं, तो बार नृत्य कंवर जनजाति की प्रसिद्ध नृत्य है ना। अब ये मत समझ लेना जो पीने वाला बार होता है वहाँ जाके कंवर लोग नृत्य करते हैं, नहीं, वो उनका लोकल मतलब एक फोक डांस है। किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? तो बताइए, राउत नाचा में पूरी मड़ई मतलब टोली लेकर के चलते हैं। ठीक है, राउत नाचा में केवटों द्वारा निर्मित मड़ई का प्रयोग किया जाता है ना, जिसमें चारों तरफ परिक्रमा करते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर पूछे तो बस ऐसे ही बताना है आपको। निम्न में से कौन एक लोकनृत्य छत्तीसगढ़ का है? छत्तीसगढ़ का जो है उसे बताना है। तो गिद्धा तो हमारे यहाँ का है नहीं, कालबेलिया भी नहीं है, तमाशा भी हमारे नहीं। तो गेड़ी नृत्य हमारे यहाँ चलता है, डिडोंग जिसे कहा जाता है। ये बस्तर क्षेत्र में जो मुड़िया लोग हैं, मुड़िया में घोटुल के सदस्य लोग डिडोंग करते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा चलता है। कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है? कर्म नृत्य है। ठीक है, बिहू को पूछा था, बिहू कहाँ का है? तो असम का है। गोंड, उरांव, बिझवार, बैगा, कमार, कंवर आदि जनजातियों द्वारा कर्म नृत्य किया जाता है। यह जीवन में कर्म की प्रधानता को बताता है। निम्न में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? सुआ है, पंथी है, चंदनी और राउत नाचा। तो लोक नृत्य आपको पहचान करना है कि कौन सा लोक नृत्य नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो सुआ को बोलोगे या पंथी को बोलोगे या चंदनी को बोलोगे या राउत नाचा को? तो आप चंदनी आंसर ले लेना।
ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ई भी है, राय नृत्य। राय नृत्य यहाँ पे ऑप्शन ई अलग से है, तो इसका आंसर आप ले लेना, ठीक है। इसीलिए पांचों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में वेदमती शैली, कपालिक शैली, झाड़ू राम देवांगन को इसके सृजनकर्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर पूछ जाए तो अच्छा, ये पांडवों पे आधारित होता है, ठीक है, जिसमें द्रौपदी और भीम दोनों नायक नायिका के रूप में देखने को मिलते हैं। अर्जुन का रोल इसमें नहीं होता है, ठीक। पंडवानी लोक नृत्य की प्रस्तुति में कथा वस्तु खाली स्थान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। पंडवानी महाभारत पर आधारित है। भीम इसके नायक है, जस्ट अभी बताया ना मैं। तो इसमें नायक कौन होगा? भीम होगा। नायिका कौन होगी? द्रौपदी होगी, ठीक। और इसमें वही चीज़ को बोला जाएगा कि मुझे तो क्या कर, मुझे दुर्योधन का खून को ला के दे और मेरे केसों को मैं उसी के खून से धोऊंगी, ठीक। तो वही जो वचन लिए रहता है ना भीम, कि जिस तरीके से तुम्हारा हे पंचाली, जिस तरीके से तुम्हारा अपमान दुर्योधन के द्वारा पूरी भरी सभा में कराया गया, और जयद्रथ के माध्यम से जयद्रथ ने क्या किया था, उसके केस को पकड़ के उसे खींच के सबके सामने लाया था। तो वहीं पे बोलता है ना कि एक दिन मैं पंचाली ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके लहू से तुम्हारे केस को धोऊंगा। वो सब बात यहाँ पे आता है। मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य क्या है? गरबा नृत्य नहीं है। ये कहाँ का है? मूलतः बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो गरबा नृत्य कहाँ पे होता है? गरबा आपका गुजरात में है, बिहू असम में, कथक उत्तर प्रदेश में। ये सब मूलतः नहीं है, गौर नृत्य हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे दंडामी माड़िया के द्वारा किया जाता है। तो ये हमको शिकार नृत्य के रूप में हम लोग इसको जानते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं? जाहिर सी बात है पंथी नृत्य में करते हैं। देवदास बंजारे इसके प्रमुख रहे हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, सरहुल निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा करती है? सरहुल के बारे में उरांव लोग करते हैं, है ना। मांदा और झांझ इसके प्रमुख नृत्य है। स्वनृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सही, जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ ही में चलता है। दीपावली को कोलीन महिलाओं के द्वारा की जाती करके अपन पढ़े हैं ना। तो ये सब चीज़ें फसल पकने के उपरांत दीपावली के करीब स्वनृत्य करते हैं, जैसे फसल पका वैसी। इस क्वेश्चन को देखो, स्वनृत्य किस अवसर पर होता है? तो दीपावली के समय स्वनृत्य होता है। इसमें याद रखेंगे जो सुआ बनाया जाता है उसका रंग कौन सा होता है? कमेंट करके बताएंगे आप स्वनृत्य के बारे में, ठीक। इसको बताओ, स्वनृत्य निष्पादित किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा। बार नृत्य किस जनजाति का है? कंवरों का। इसको देखिए, यहाँ पे आपका पर्व दिया है, इधर जनजाति दिया है। सरहुल, उरांव लोग चैत पर्व बोला था ना, ध्रुवा परजा लोग चैत पर्व मनाते हैं। चैत के माह में पर्व। हुल्की पाटा कौन मनाते हैं? मुरिया लोग मनाते हैं। गौर नृत्य कौन करते हैं? दंडामी माड़िया लोग करते हैं। तो इस तरीके से उसको मिला लेना। इस क्वेश्चन को देखो, पंथी कौन करेगा? सतनामी करेगा। सरहुल कौन करेगा? उरांव करेगा। बार नृत्य कौन करेगा? कंवर करेगा। राउत लोग क्या करेंगे? राउत नाच करते हैं, अहीर या यादव लोग, ठीक। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग को लेकर नाट्य करती है? तो ये गौर नृत्य कहलाती है, दंडामी माड़िया, ठीक है। वही सांभर के बारे में जो अपन देखे थे, शिकार नृत्य के बारे में मंचन करना, कौड़ियों से बना रहता है। देखो इसको समझो, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा यात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर के शिकार को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस दौरान गौर के सींग से निर्मित तथा कौड़ियों से सजी हुई मुकुट पहना जाता है। इसको देखो बच्चों, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मैं पहले ही बताया था, बिल्मा जो है बैगा के द्वारा किया जाता है। शीत ऋतु में करते हैं, दूसरे गांव में जाकर नाचते हैं और इसमें जीवन साथी का चुनाव करते हैं। चूंकि समय कम है इसीलिए सीधा अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसको देखो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति में प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ पे आपको छांट करके बताना है कि कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक। गौर है, सैला है, सरहुल है। सुआ नृत्य को जनजातियों में
इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सुआ नृत्य को सभी वर्ग की महिलाएं करती हैं, लेकिन गौर स्पेशल मतलब डंडा में माड़िया, सैला डंडा ये भी मतलब बैगा लोगों के द्वारा, सरहुल उरांव के द्वारा। तो जनजातियों में आपको गौर, सैला और सरहुल, जबकि सुआ तो हमारे घर की हर सामान्य परिवार की बेटियां भी मनाती है, ओबीसी में भी, ब्राह्मण पंडित में भी। लोकल छत्तीसगढ़िया होना चाहिए, ट्राइब होने की ज़रूरत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए पूछा जा रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ के सभी समुदाय के लिए, इसीलिए अ, स और द सही आंसर है। और वैसे भी सुआ नृत्य जो है मुख्यतः कोलिन जाति की महिलाएं करती हैं। ये बात अलग है कि सब पूरे छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य फेमस है। देखिए, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जातियों में प्रचलित कौन सा नृत्य है? तो कर्मा नृत्य है। ठीक है, कर्म तो गोंड, उरांव, बिंझवार, कमार, कंवर इत्यादि जनजाति के द्वारा किया जाता है, जबकि ये सब तो कुछ कुछ थापड़ी कोरकों के द्वारा, हुल्की आप बताएंगे मुरिया मारिया के द्वारा, सरहुल उरांव के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं? छाऊ जो है छत्तीसगढ़ का नहीं, वहाँ की कर्मा पंथी गेड़ी है। ठीक, इसको देखो, कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है? सुआ है, पंथी है, राउत है, और राई नृत्य नहीं है। इसको देखिए, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असत्य को बताना है। असत्य में क्या है? पुरुष और स्त्रियां दोनों इस नृत्य में भाग लेती है। ठीक है, असत्य है। तो कर्मा नृत्य में पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेती है, सही बात है। यह नृत्य कर्मा देवता को या कर्म देवता को या कर्म सैनी देवता के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसे विजयदशमी से अगले वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक इसको किया जाता है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं, कर्म में थोड़ी धारण करते हैं, गलत। जो गौर नृत्य करते हैं उसमें वो वाला पगड़ी या सींग लगाते हैं। कर्म के देव को तो प्रसन्न करने के लिए जनजातियों में पुरुष स्त्रियां विजयदशमी के से अगले वर्षा ऋतु तक कर्म नृत्य करती हैं। डंडाबी माड़िया द्वारा किए जाने वाले गौर नृत्य में पुरुष सिंह का मुकुट धारण होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं होता। गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध क्या है? गौर नृत्य के लिए डंडाबी माड़िया। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? धुरवा चैत परब नृत्य। चैत परब, धुरवा परजा दोनों मनाते हैं। धुरवा और परजा में चैत परब चलता है। ठीक है, इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? सुआ है, पंथी है, कर्मा है, राई नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, मांदरी इनमें से किस जनजाति की नृत्य शैली है? तो मूरिया जनजाति में मांदरी नृत्य मांदर के साथ किया जाता है। घोटुल के जो सदस्य होते हैं, मूरिया घोटुल में सदस्यों के द्वारा मांदरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसको देखो, कौन सा लोक नृत्य सतनामी का है? तो पंथी जो है देवदास बंजारे इसके फेमस है। कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन सी है? करम देवी की पूजा इसमें की जाती है, क्योंकि वो देवी पूछ रहा है ना, और कई जगह करम देवता में करम सैनी भी बोलते हैं। तो देवी पूछा है तो करम देवी आपको लेना है। इसको देखो, माओपट नृत्य इस राज्य के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मूरिया के द्वारा किया जाता है। माओपट शिकार नृत्य है। ठीक है, इस एक प्रकार का शिकार नृत्य है। बस्तर के क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया मुरिया लोग, दोनों माड़िया और मुरिया दोनों जनजातियों द्वारा माओपट किया जाता है, जो कि मूलतः शिकार नृत्य है। इसको बताइएगा आप, कक्सार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक नृत्य है? कक्सार जो है मुरिया का धार्मिक नृत्य है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो कर्मा नृत्य। ठीक, जो कृषि परंपरा पर, इस क्वेश्चन को व्यापम ने पूछा था, एडीओ के पेपर में पूछ दिया था 2017 में। इस राज्य में जनजाति द्वारा कर्म की प्रधानता पर आधारित कर्म नृत्य है, जो कि कृषि परंपरा पर है, और कर्म देवी इसके लिए प्रमुख देवी है। इसको बताइएगा आप। एक जनजाति नृत्य कक्सार इस राज्य के निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये माड़िया के द्वारा किया जाता है, कक्सार, ना कि मुड़िया। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा अपने आदि देव या इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में एक बार कक्सार का पूजा करते हैं, जो इस दौरान कक्सार नृत्य किया जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। 71 का क्या होगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 71 का बताओ फटाफट, क्योंकि अपने पास समय नहीं है भैया।
पूरा छत्तीसगढ़ करा दूंगा, बता रहा हूँ, अच्छे से करिए, पूरा एडीओ निकलेगा, व्यापम निकलेगा, पीएससी निकलेगा, पूरा एमसीक्यूज। और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फुल एकदम बृहद में, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएससी के मेंस के लिए छत्तीसगढ़ को, या सीजीपीएससी को कंप्लीट प्रीलिम्स का कोर्स, या व्यापम का कंप्लीट प्रीलिम कोर्स, तो वो हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया, वहाँ से नंबर लेके हमसे संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट कोर्स को भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, बिकॉज वी डोंट हैव मच मोर टाइम, बिकॉज एग्जाम इज कमिंग नाउ। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाओं, देखिए महिलाएं बीच में टोकरी रख के एक घेरा बना के नृत्य करती है। एकदम इजी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है सुआ नृत्य के बारे में। देखिए इसमें राज्य की कोलिन जाति के महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है, जिसमें धान से भरी टोकरी के ऊपर सुआ या तोते की मूर्ति रख के चारों ओर उसके परिक्रमा करके नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए इस राज्य का रायगढ़ घराना जाना जाता है, तो वो आप लोग पता है कथक के लिए, कथक के लिए किया जाता है। ठीक है, रायगढ़ राजघराना, चक्रधर सिंह फेमस हैं। माड़िया जनजाति द्वारा इनके जात्रा पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जात्रा पर्व में गौर नृत्य किया जाता है ना। देखिए जात्रा पर्व में गौर नृत्य किया जाता है और वे एक प्रकार का शिकार नृत्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है माड़िया या दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा जात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर के शिकार को बताया गया है। इसको देखिएगा, दुलार सिंह मंदराजी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, तो नाचा के भीष्म पितामह कहा जाते हैं। इसमें रवेली साज नामक एक संस्था इनका प्रसिद्ध है। ठीक है, दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने रवेली नाच नामक संस्था की स्थापना किया था। निम्न में कौन सा नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है, तो गौर मारिया के द्वारा किया जाता है विवाह के उत्सव पर, गौर नृत्य विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो इस बात का याद रखना, पंथी तो नहीं है, बी में गौर है, राउत नाच तो दीपावली में और जवारा जो है नवरात्रि में। तो गौर जो है गौर ये मारिया के द्वारा ये विवाह के उत्सव पर किया जाता है। इसको देखना है, खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य करता है, तो राउत नाचा करते हैं। यदुवंशी मतलब राउत लोग, ठीक है, अहिर लोग। इसको देखो, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, महाभारत से, रामायण से, ढोला मारू से, आल्हा उदल से। तो आल्हा उदल से संबंधित है घोड़ा नाच। घोड़ा नाच का संबंध आल्हा उदल से है। सीजीपीएससी ने इसको खेल अधिकारी स्पोर्ट ऑफिसर 2018 में पूछा है। सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो उरांव जो करती है। ठीक, चैत्र के अवसर पर। इसको देखो, चैत माह में साल वृक्ष के फूल आने के उपलक्ष्य में उरांव के द्वारा सरहुल किया जाता है। सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, पंथी नृत्य सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। इसको बताइए, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहा जाता है, बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को परधुनी नृत्य, परघनी। ठीक है, तो परघनी या परधुनी नृत्य कहा जाता है। ये विवाह नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो परघनी नृत्य। ठीक है, बैगा विवाह में हाथी मतलब बन करके नाचते हैं और वैसे चित्रांकन करते हैं कि हम हाथी बने हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति में बारात की एक अगुवानी के लिए परघौनी नृत्य किया जाता है, जिसमें एक प्रतीकात्मक हाथी बना करके नचाया जाता है बड़ा सा बिल में। अच्छा, अब ये चीज़ें बैगा में है ना, बैगा का हाथी याद रखना, गलत मत करना। उसको कई बार हाथी नृत्य करके भी पूछा है पीएससी ने, इसीलिए उस चीज़ को दिमाग में रखना है। बिल्वा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये बैगा के द्वारा किया जाता है। बिल्वा नृत्य जीवन साथी का चुनाव होता है, बता चुका हूँ आप लोगों को, दूसरे गाँव जाके भी करते हैं, गांव जाकर युवक युवतियाँ नाचते हैं। ये शीतकालीन शीत ऋतु का नृत्य है, ठंड के शीत के समय पे। देखिए, दमनच नृत्य किस अंचल में होता है, तो जसपुर अंचल में ज़्यादा होता है दमनच नृत्य। अब आप लोग मुझे बताइए दमनच नृत्य को कब करते हैं, तो विवाह के उत्सव में। किसके द्वारा किया जाता है वो भी आप बताइए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, विवाह के समय पे कोरवा जनजाति के लोग करते हैं। इसको बताइए, सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, दीपावली के समय पे और होली के समय, दोनों के समय पे। लेकिन सैला दीपावली में, डंडा जो है होली। ठीक है, सैला रीना नृत्य बोले तो दीपावली। सैला नृत्य देखो, छत्तीसगढ़ में गोंड बैगा तथा प्रधान जाति सैला रीना नृत्य करती है। यह दशहरे से प्रारंभ होकर पूरी शीत ऋतु तक चलती है। ठीक है, तो दशहरे से चालू होता है मतलब दीपावली के टाइम। ठीक, और डंडा नृत्य बोल दे तो होली के टाइम। विरियल एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा था, गौर नृत्य को कहा था।
सरुल नृत्य किस जनजाति में होता है? तो उरांव में होता है। बेलवा नृत्य किस मतलब बैगा में होता है। हुल्की पाटा नृत्य किस संभाग में होता है? बस्तर में। मुड़िया मारिया दोनों हुल्की पाटा नृत्य करते हैं बस्तर संभाग में। मुड़िया और मुड़िया दोनों हुल्की पाटा मनाते हैं बस्तर में। हुल्की पाटा गायन बस्तर क्षेत्र की मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। मुड़िया जनजाति के युवक घोटुल में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसको देखिए। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाए जाते हैं? तो दीपावली के समय पे गौरी गौरा का स्थापना करते हैं ना। गौरी गौरा होता है शिव पार्वती का विवाह का मंचन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो गौरा गीत कब गाते हैं? तो दीपावली के समय शिव पार्वती को इसमें पूजा जाते हैं और गौरा गीत गाते हैं। शंकर पार्वती को बारात का इसमें व्यवस्था होता है, बारात जाते हैं भगवान शंकर का। पहले जैसा तो खैर ट्रेंड प्रथा खत्म हो गया कि जब गौरा गौरी की स्थापना हो रहा है, शिव पार्वती का विवाह हो रहा है, तो पूरा टोली, कोई नंदी बना है, कोई बैल बना है, तो कोई जो है और कुछ बना है, अब पूरा वैसे भभूत सबूत लगा करके मस्त गौरी गौरा रखा जाते थे। तो गांव में घूमा जाता था पहले जब उनका विसर्जन होता था तो। लेकिन अब कहाँ। चंदैनी गीत और नृत्य का कथानक क्या है? लोरिक चंदा। लोरिक और चंदा के प्रेम के ऊपर ये बना हुआ है चंदानी गीत। ठीक है, जिसमें आरंग और रीवा गांव का इसका संबंध है। ठीक है, पूछा जाता है। तो चंदैनी मूलतः एक प्रेम गाथा है। यह उत्तर भारत में प्रचलित लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा का एक क्षेत्रीय स्वरूप है। ठीक है, तो लोरिक चंदा, चंदैनी गीत और चंदैनी नृत्य का कथानक क्या है? लोरिक चंदा। आप मुझे बताइए, सीजीपीएससी ने लोरिक को कहाँ का लिया था? आरंग का लिया था कि रीवा को लिया था? और चंदा को कहाँ का लिया था? आरंग का या रीवा को? पढ़े हो तो बता देना। बांस गीत कहाँ गा, कौन गाता है? तो राउत लोग गाते हैं। और इसमें केजू और नकुल दोनों का नाम याद रखना। केजू यादव, नकुल यादव दोनों फेमस बांस गीत गाने वाले लोग हैं। और ये जो गायक हैं वो राउत जाति के हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राउत जाति के लोगों द्वारा बांस गीत का गायन किया जाता है। एक लंबा मतलब 1 मीटर का बांस गीत होता है। इसमें बांस से बने हुए वाद्य का प्रयोग किया जाता है। केजू राम यादव और नकुल यादव इसके कलाकार के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। ठीक, जसगीत क्या है? जसगीत मतलब देवी का पूजा के समय पे गाया जाता है। देखिए हो ना, जसगीत गांव में होता है कि नहीं होता है? सुने हो कि नहीं बोले? हाँ सुने होंगे आप लोग नवरात्रि के समय पे जसगीत गांव में तो चलता है। ओ तेक बचाना ल सुन के ठठन ठठन ठन ठन, माता मोर काली हनाच ठठन ठठन ठन ठन, ओला देखे लाला लंगुरवा आओ झूमे हो माया। इस टाइप का जसगीत गांव में अपने क्या है, एक मनोरंजन भी हो जाता है, पूजा पाठ भी हो जाता है। और भगवान का वहाँ पे जो कहना चाहिए कि मान्यता है कि नवरात्रि तक जागरण करना, तो पूरा 9 दिन इसको गाने का प्रथा परंपरा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जसगीत देवी पूजा का काम इसमें होता है। इसको बताइए, गौरा गीत कब गाया जाता है? कब गाया जाएगा भैया गौरा गीत? जन्माष्टमी कृष्ण के लिए होता है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवरात्रि माँ दुर्गा के लिए। तो गौरा गीत तो दीपावली में गाते हैं ना। ठीक है, तो गौरी गौरा का इसमें विवाह कराते हैं। गौरी रानी रखे थन हमन हमर घर में, ऐसे करके कथन ना गौरी रानी की स्थापना, तो ये गौरा गीत है। ठीक, कार्तिक माह में दीपावली के समय गौरा गीत का गायन किया जाता है। यह शिव पार्वती से संबंधित है। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? सारंगी। भरथरी में सारंगी वाद्य का प्रयोग होता है। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य सारंगी है, या इसी को सारंगी को छत्तीसगढ़ी में एक तारा कहते हैं। सूरजबाई खांडे इसके प्रमुख कलाकार थीं, जो कि खत्म हो गई। इसको देखिए, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके गूगल करके बताओ, सूरजबाई खांडे जिंदा है या उनका देहांत हो गया? और सूरजबाई खांडे भरथरी के अलावा और किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? सुआ गीत किस त्यौहार में गाया जाता है? सुआ गीत दशहरा, अब देखो दशहरा भी लिख दिया, हरेली भी लिख दिया, दीपावली भी लिख दिया, ठीक, और होली लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में दशहरा भी आ रहा होगा, दीपावली भी आ रहा होगा, और इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको दिवाली लेना है। ठीक है, कोलिन जाति की महिलाओं द्वारा फसल पकने के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। यह दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू होकर के दीपावली की रात में शिव और गौरव विवाह के साथ संपन्न हो जाता है। बांस गीत कौन गाते हैं? राउत लोग गाते हैं। केजू और नकुल का नाम इसमें आप लोगों को याद रखना है। लोकगीत में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? ददरिया, प्रेम गीतों का, लोकगीतों का राजा है ये
प्रणय मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। तो ददरिया को लोकगीतों का राजा या लोकगीतों का राजा कहा जाता है, जो कि एक प्रेम गीत है, प्रणय गीत है। ठीक है, ददरिया छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है, छत्तीसगढ़ी में लोकगीतों का राजा कहते हैं। यह श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार प्रधान तो रहेगा, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का नाम आ रहा है वो तो श्रृंगार प्रधान ही होगा ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बांस गीत किस जनजाति में गाया जाता है? तो राउत लोगों में बांस गीत गाया जाता है। केजू और नकुल का नाम बता चुका हूँ। लिंगो पाटा कौन गाते हैं? प्रधान लोग लिंगो पाटा गाते हैं। और ये प्रधान जो है गोंड, देखिए छत्तीसगढ़ की परंपरा लोक गीतकार जनजाति प्रधान, गोंड, मिथक, ये है प्रधान लोग गोंड, मिथक, लिंगो पाटा आदि का गायन करते हैं। गोंड, मिथक, लिंगो पाटा आदि का। पंथी गीत किस समाज में गाया जाता है? सतनामी में गाए जाते हैं। और इसमें चारों तरफ पिरामिड बना करके देवदास बंजारे इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते थे। इसको क्वेश्चन नंबर 100 को बताइए, धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? तो धनकुल जो है बस्तर में गाया जाता है। हालांकि रायपुर में भी चलता है, लेकिन यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे धनकुल जिला, धनकुल के लिए बस्तर जिला को लेना है। धनकुल को जगार गीत कहते हैं। हल्बी में इसे गाया जाता है। हल्बी में धनकुल शब्द को जगार गीत भी कहते हैं। तो हल्बी में बस्तर में क्या होगा? हल्बी में चलता है। रायपुर क्षेत्र में नॉर्मल हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में जगार गीत होता है। जगार मतलब जागरण करना, हल्बी में जगार बोलते हैं। और हिंदी छत्तीसगढ़ी में जागरण मतलब जाग के गीत गाना। तो धनकुल गीत कहाँ गाया जाएगा? बस्तर में। और रायपुर क्षेत्र में गाया जाता है वो कम प्रसिद्ध है, लेकिन बस्तर का ज़्यादा। तो धनकुल को जागरण या जगार गीत कहते हैं। हल्बी में गाया जाता है इसलिए जगार कहलाता है। और रात भर लोग इसमें जागते हैं और ये बस्तर में प्रसिद्ध है। बस्तर क्षेत्र में हल्बी भाषा में धनकुल गीत गाए जाते हैं। धनकुल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे जगार गीत भी कहते हैं। वाद्य यंत्र में बांस की खपच्ची होता है और सूपा होता है, यही सब होता है ना जगार में। बांस गीत कौन गाते हैं? बांस गीत कौन गाएंगे भैया? राउत लोग गाएंगे। 101, 102। भलौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। देखो, बस्तर में विवाह के अवसर पर बारातियों के भोजन के समय हास परिहास मतलब हंसी मजाक के लिए भलौनी गीत को गाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो भोजली गीत में देवी गंगा लहरा तुरंगा हो लहरा तुरंगा, हमरो भोजली दही के आशीर्वाद कृपा बने रहे। छत्तीसगढ़ में भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथम को मनाया जाने वाला भोजली पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? सोहर बिल्कुल बच्चों के लिए गाया जाता है। बिहाव गीत विवाह के समय। बिहू असम का है। छेरछेरा जो है, जब एक दूसरे के घर जा कर के हम लोग क्या करते हैं, फसल उसल के बाद में छेरछेरा मांगते हैं, है ना। तो बिहू जो है असम का है, इसीलिए ये यहाँ का नहीं है। देखो इसको, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत क्या है? जंवारा तो नवरात्रि में। बांस गीत तो बिल्कुल भाई ये है ही नहीं, राउत लोग अपना गाते हों अलग है। देवरी गीत या देवारी गीत है, ये माताओं के लिए गाया जाता है। लेकिन मनोरंजन शादी के समय पे भड़ौनी गीत गाया जाता है, जिसको भरौनी लिख दिया है, ददरिया भी नहीं है तो भड़ौनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भरौनी लिख दिया है। बारातियों के भोजन के समय पे हंसी मजाक करते हैं, इसी को भड़ौनी गीत कहते हैं। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, जब हम लोग पढ़े थे। तो गोपल्ला गीत में कलचुरियों के बारे में पता चलता है कि वो कल्याण साय जो है दिल्ली में जा कर के बैठे थे। ठीक है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला गोपल्ला गीत मुख्य रूप से कलचुरी वंश के बारे में है। और कलचुरी वंश का कल्याण साय जा कर के दिल्ली गए थे, दिल्ली दरबार में 8 साल वहाँ पर रहे हैं, ये गोपल्ला गीत में पता चलता है। ठीक है, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए, कथन क्या है? ददरिया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। कारण, यह उत्तर भारत की अर्थशास्त्रीय दादरा शैली से जुड़ा हुआ है। तो कथन ये है, कारण ये है। तो इसका आंसर सी, कथन सत्य है, कारण गलत है, क्योंकि ददरिया हमारा प्रेम गीतों का है भाई, है ना। ददरिया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्रणय गीत या प्रेम गीत है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। इसे श्रृंगार की प्रधानता, इसमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत और विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? भरथरी, नल दमयंती की कथा, गलत बात। चंदैनी, लोरिक और चंदा की कथा, सही बात है। ए इसका गलत है। चंदैनी में लोरिक और चंदा, तो रीवा की कौन थी या कौन था बताइए, लोरिक थी या चंदा था, है ना। देखियो,
पंडवानी में महाभारत की कथा, ददरिया में प्रेम गीत, तो ये सब सही है, ए गलत है। भरथरी में राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा के बारे में है, तो राजा भरथरी भरथरी गीत में और रानी पिंगला की प्रेम गाथा का, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिख दिया है, भरथरी में नल और दमयंती की कथा, तो कि गलत है, तो राजा भरथरी और पिंगला रानी के प्रेम के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। संस्कार के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? सोहर गीत। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो प्रथम जो है संस्कार, जैसे 16 संस्कार में सोहर संस्कार को किया जाता है। ब्याह तो शादी में, पठौनी भी शादी में जब पठौनी होती है, तो इस तरीके से ए इसका आंसर लेना है, ठीक है। देखें, उपरोक्त विकल्पों में सभी छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं, लेकिन विवाह के समय बिहाव गीत, गौना के समय पठौनी, जब बेटी को भेजते हैं गौना करते हैं, जबकि बच्चों के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। इसको देखिएगा, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीतों में मिलती है? संन्यास और श्रृंगार की, तो ये भरथरी में राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य या करुणा या दुख के बारे में जानकारी मिलता है, वैराग्य और करुणा के बारे में भरथरी में, ठीक है। देखिए, सोहर गीत किससे संबंधित है? बच्चों के जन्म के समय से संबंधित है सोहर गीत। इसको देखिएगा, ददरिया का अर्थ क्या है? दर्द का गीत, ददरिया है ना, ददरिया प्रेम गीतों का राजा है ना। ददरिया का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो दर्द का गीत होता है, और एक प्रणय गीत है, और प्रणय मतलब प्रेम गीत है, तो ये क्या होगा? श्रृंगार प्रधान होगा, अर्थात दर्द भरा होगा इसमें, जिसमें नायक और नायिका के संबंध में गाना गाया जाता है। छत्तीसगढ़ सोहर लोकगीत इनमें से किससे संबंधित है? बच्चों के जन्म के समय से सोहर को किया जाता है ना। जैसे कि वाला गाना ओ राजा जी, तो उसमें ओ राजा जी वाला जो गाना आया था ना, वो सोहर गीत का ही प्रधान है, ठीक है। सोहर गीत का ही प्रभाव उसमें देखने को मिलता है, लेकिन वो बिहारी और यूपी क्षेत्र में गाया जाने वाला है, लेकिन यहाँ जो सोहर है वो छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोक गीत कौन सा है? तो फागुन है, बसंत के ऋतु में फाग गाया जाता है, फाग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में होली के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? एकदम इजी है, अभी बताया हूँ, बताइए आप, देवी गंगा गीत किससे संबंधित है? देख लो, इस क्वेश्चन को CGPSC ने ABO में असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2013 में पूछा था, और ये आज के इस क्लास का लास्ट 115 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी इसको अगले दिन में अपन डील करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कला और संस्कृति के क्वेश्चन हैं, पूरे पहले अपन का है लोक जो भी गीत हैं, जो फोक सॉन्ग है, या एक प्रकार का कहना चाहिए कि क्षेत्रीय प्रधानता का जो गीत है, जनजातियों का गीत है, वो सब चीज़ को अपन इसमें कवर कर रहे हैं। तो इसमें 115 नंबर का आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाकी कल के वीडियो में, ठीक। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? तो ये भोजली से संबंधित है। भादों के माह में कृष्ण पक्ष में इसे गाया जाता है, जिसमें देवी गंगा हो देवी गंगा, लहरो तुरंगा हो लहरो तिरंगा हो देवी गंगा करके शब्दावली देखने को मिलता है। देखिए, भादों माह में कृष्ण पक्ष प्रथम या कृष्ण के प्रथम पक्ष में इसे गाया जाता है। अब भोजली का जो त्यौहार है उसी में आपको देवी गंगा और देवी गंगा लहर तुरंगा गाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 115 क्वेश्चन इस लोक जो कहना चाहिए कि फोक जो भी आपके फेस्टिवल होते हैं, लोक पर्व होते हैं या लोक गीत होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं, उसके क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया है। आप लोगों को अगर हमारा समझाना पढ़ाना समझ में आता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको क्या है रिवीजन करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स आपको लेना है तो 9575204321 इस पर आप क्या करेंगे, एक व्हाट्सअप कर देंगे। फिर आपको क्या किया जाएगा, जैसे आपका टेक्स आएगा तो अपन एक QR कोड देंगे। इस QR कोड में आपको क्या है पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको जो भी कोर्स लेना है उसको स्क्रीनशॉट आपको पेमेंट करो, देन स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना पड़ेगा इसी नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर से आपको इनरोलमेंट दे देंगे जिस भी कोर्स में चाहिए, चाहे इधर आप PSC की कोर्स करो या फिर आप व्यापम की कोर्स को करो, ठीक है। जिसका भी आपको करना है सब चीज़, PSC, व्यापम, रेलवे, SI, NTPC, ग्रुप D सब कुछ मिलेगा, टीचर भर्ती, असिस्टेंट टीचर, सब तो सब कुछ इसका आपको यहाँ से मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास, जो रिवीजन करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब मैं
8 घंटे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा करके 8 घंटे की पेड कोर्स आपको देता हूँ। फिर उसके बाद में फ्री क्लासेस यूट्यूब में कंटिन्यू दे रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, अपनी ही पूरी निगरानी पर नोट्स को तैयार कराता हूँ, फिर एम्प्लॉय से उसको टाइपिंग करा के लिखवा के कंप्यूटर में पूरा सेट करके आपको देता हूँ। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए रफ एंड टफ क्लियर बात बता रहा हूँ। ज़िंदगी में जिसको आगे बढ़ना है वो मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने का एक ही चीज़ है, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, और उससे पहले हार्ड वर्क करो। पहले हार्ड वर्क करो, बाद में फिर जब अच्छे से पढ़ लो तो स्मार्ट वर्क करो। जैसे पूरे डिटेल में पढ़ लो, PDF को अच्छे से पढ़ के हाईलाइट कर लो, और उसका MCQs मारो। तीसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले डिटेल में जो हम 800 क्लासेस देंगे, सबसे पहले जब जो भी आप PSC या वेपम लोगे तो 800 हम लोग प्लस 800 प्लस वीडियो क्लासेस देंगे। फिर उसके बाद हम लोग PDF स्टडी मटेरियल देंगे। जो PDF देंगे वो कम्प्लीटली मतलब बिना वाटरमार्क का रहेगा, उसको आप कभी भी प्रिंट कर सकते हो। और तीसरा हम MCQs देंगे। MCQs हम एप्लीकेशन में नहीं डालते, MCQs को हम यूट्यूब में डाल देते हैं ताकि और भी लोगों का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन ये स्पेशली एप्लीकेशन में मिलेगा, स्पेशल वीडियो क्लासेस फुल डिटेल में रहेगा, फुल NCERT बेस्ड रहेगा, पूरे ऑल इंडिया GS रहेंगे, ऑल इंडिया छत्तीसगढ़ रहेगा, इंडिया प्लस CG सब चीज़ रहेगा। PDF भी पूरा 2 भागों में बटे रहेगा। एक तो आपको पूरा इंडिया का PDF मिलेगा, और दूसरा आपको CG का पूरा GS का PDF मिलेगा। ठीक है, और MCQs हम यहाँ पे कराए रहे, इतिहास का, संविधान का और छत्तीसगढ़ का कराए रहे। छत्तीसगढ़ के जनजाति का तो हम लोग कराई दिए, है ना, ख़त्म करा दिए। छत्तीसगढ़ के ट्राइब का, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास का कराई दिए। अब अभी कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का चल रहा है, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें से 115 क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया। ठीक है, तो समय बिल्कुल नहीं है, जो भी करना है अभी करो, एक बार अच्छे से पढ़ो और जी जान लगा के पढ़ो। इस नंबर पे आप हमको मैसेज करो 9575204321। इसी पे मैसेज करना, कॉल मत करना, पहले मैसेज कर लेना और वहाँ पे सब जानकारी लेना। टीचिंग स्किल यूट्यूब में देख लेना, जब लगे कि बात करनी चाहिए तो एक बार मैसेज कर लेना, फिर मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, रफ होके करें, लेकिन जिन जान लगा के पढ़ते रहें। जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।